अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपनी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट की थी। आज करते हैं एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट। ठीक है बेटा। 2.4 एक्सरसाइज 2.4 ये नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन में आती होती है। ठीक है, इजी है शॉर्ट क्वेश्चन, ये एमसीक्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर इसका 1। इक्वेशन हमें गिवन है। इक्वेशन क्या है जी? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो बेटा एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू होती है, यानी ए हमारे पास आ गया 1। एक्स के साथ बी होती है, बी हमारे पास आ गया पी, और लास्ट वाली टर्म सी होती है, सी हमारे पास बेटा क्या आ गया जी? क्यू आ गया। उन्होंने क्वेश्चन में कहा कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स। क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या हुआ है? अल्फा एंड बीटा आर रूट्स कि अगर अल्फा और बीटा रूट हैं तो सम यानी अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला क्या होता है? माइनस बी ओवर ए, उसका आंसर आ जाएगा माइनस बी की वैल्यू पी और ए है 1, यानी अल्फा प्लस जो बीटा है इसका आंसर माइनस पी आर। फिर ऐसी इस प्रोडक्ट की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी, यानी अल्फा बीटा। उसका फार्मूला होता है सी ओवर ए। तो बेटा सी हमारे पास है क्यू और ए हमारे पास है 1, तो अल्फा बीटा का जो आंसर है वो क्यू, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये और अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू। अब ये वैल्यूज हमने हर पार्ट में यूज करनी है। फर्स्ट पार्ट करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऑलरेडी हमने ये वाला केस प्रीवियस एक्सरसाइज में किया। हमने कहा था जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए और तो 2 अल्फा बीटा प्लस भी करना होता है और 2 अल्फा बीटा माइनस भी। 2 अल्फा बीटा प्लस और 2 अल्फा बीटा माइनस, ये पहली 3 रकमें तो मेरा फार्मूला क्लोज हो जाएंगी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का। ऐसी है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला क्लोज। ये है -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू बेटा? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस पी, -2, और अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा हमारे पास है क्यू। स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म, तो आ जाएगा पी स्क्वायर -2q। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ऐसे सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, दोनों में से बेटा अल्फा बीटा कॉमन आ सकता है। इधर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर और इधर आ जाएगा बीटा स्क्वायर। जब भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाए उधर 2 अल्फा बीटा प्लस माइनस करना पड़ता है। ठीक है जी, +2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा। तो मेरा बेटा ये पहली 3 रकमें तो फार्मूला क्लोज हो गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, वैल्यूज पुट कर दें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -p, अल्फा बीटा की वैल्यू अल्फा बीटा की वैल्यू है बेटा q, तो अल्फा बीटा की जगह क्या आएगा? q। फिर अल्फा प्लस बीटा -p के इक्वल, तो इसकी जगह आ जाएगा -p। आगे अल्फा बीटा की वैल्यू q है मेरा बेटा, ये हमारे पास बन गया q इंटू पी स्क्वायर -2। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले ताकि फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर दें। शाबाश हरिया मेरा बेटा। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, जो हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली थी वो रेज करके इधर लिख ली है। ठीक है, लेकिन आपको जो भी पार्ट आएगा वो फाइंड करनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे हमने पहले में की थी। इसका जो थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट बेटा है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। फ्रैक्शन है दरमियान में प्लस है तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा अल्फा बीटा दोनों ही, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा और अल्फा अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा और बीटा बीटा स्क्वायर बन जाएगा। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया होगा जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा 2 अल्फा बीटा उधर प्लस भी करना पड़ता और 2 अल्फा बीटा उधर माइनस भी करना पड़ता। ओवर के नीचे बेटा अल्फा बीटा, ये यहां तक तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा। कौन सा? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का, -2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। इनकी बेटा वैल्यूज पुट कर देनी है। मैं सेम एक बार अगेन इधर लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। था क्या? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा।
ओके बेटा, वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस पी उसका स्क्वायर आर, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है जी, क्यू है। ओवर के नीचे भी अल्फा बीटा इसकी वैल्यू भी क्यू, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर -2q ओवर क्यू। ये इसका फाइनल आंसर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ऊपर वाली आप अलहदा करना चाहते हैं तो नीचे ओवर में क्यू था वो अलहदा कर दिए, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकें। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 की हमारे पास जो इक्वेशन है 4x² -5x + 6 = 0, ठीक है बेटा। एज x² के साथ a की वैल्यू होती है, x के साथ b की वैल्यू होती है वो -5 और लास्ट वाली टर्म c की वैल्यू होती है वो 6 है। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि अल्फा और बीटा रूट हैं, तो सम के लिए अल्फा प्लस बीटा आएगा, उसका फार्मूला का था -b/a। -b की वैल्यू -5 और a हमारे पास है 4, तो हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई वो 5/4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ऐसे हम प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते हैं। फार्मूला होता है c/a। c हमारे पास 6 है, a हमारे पास 4 है, तो बेटा जब हमने इनको कट किया 2 पे तो आया 3/2, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू आई 3/2। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये अल्फा बीटा की वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। 1/अल्फा + 1/बीटा। एलसीएम में बेटा अल्फा बीटा दोनों ही आ जाने थे, अल्फा अल्फा से कैंसिल ऊपर आ गया बीटा, बीटा बीटा से कैंसिल ऊपर आ गया अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा को हम अल्फा प्लस बीटा लिख ही सकते हैं, ऐसे है ना बेटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है जी 5/4, 5/4। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट किया है, फिर नीचे फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन की जगह हम डिवाइड लिख सकते हैं। फ्रैक्शन यानी डिवाइड के नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू है 3/2। बेटा ऊपर अल्फा प्लस बीटा था उसकी वैल्यू, फिर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा थी तो अल्फा बीटा की वैल्यू। अब डिवाइड को जैसे ही हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे बाद वाली रकम उलट जाएगी, 2/3 बन जाएगी, तो ये बन जाएगा 5/3 टू द 6। तो ये आ गया जी इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बल्कि सेकंड पार्ट देख लें वो इधर साथ ही सोल्व हो जाए, छोटा सा पार्ट है वो। तो सेकंड वाला है जी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। जब नंबर्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का पावर सेम है तो हम होल की पावर लिख सकते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास बेटा थी 3/2, तो ये आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। चलें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा जो नेक्स्ट दो पार्ट है वो करते हैं। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जो वैल्यूज हमने फाइंड की थी वो मैं इधर लिख दी, बाकी रेज कर दिया, ठीक। थर्ड पार्ट पे आते हैं। पार्ट नंबर 3, 1/अल्फा स्क्वायर बीटा + 1/अल्फा बीटा स्क्वायर। एलसीएम बेटा इसका आना था अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर से कैंसिल, एक बीटा भी कैंसिल, तो एक बीटा जो बच गया वो ऊपर आ जाएगा। ऐसे जब इधर बीटा स्क्वायर से कैंसिल, अल्फा कट होने के बाद एक बच जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की, चले एक बार इसको एक और स्टेप सिंपलीफाई कर लेते। नीचे दोनों मल्टीप्लाई रहे हैं, दोनों की पावर सेम है तो हम होल की पावर लिख सकते हैं, ऐसे है मेरा बेटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5/4 डिवाइडेड बाय, यानी बटे के नीचे क्या है अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 3/2। अल्फा बीटा का जो का स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर भी आएगा, तो ये बन गया 5/4। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे रकम उलट जाएगी, 2 का स्क्वायर था तो वो 4 और 3 का स्क्वायर 9। क्योंकि डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई लिखा इसलिए नीचे वाले का आंसर ऊपर और ऊपर वाले का आंसर नीचे। ये 4 से कैंसिल, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया 5/9 आ गया। चलते हैं जिसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। फोर्थ पार्ट है बेटा हमारे पास अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। इसको गौर से समझिएगा, इसमें क्यूब आएगा बेटा।
एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, बीटा बीटा से कैंसिल अल्फा और अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब बन जाएगा। अल्फा अल्फा से कैंसिल बीटा और बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब बन जाएगा। अब बेटा इधर करना गया, हमने दोनों का अलग अलग क्यूब दरमियान में प्लस है। जैसे जब दोनों का अलग अलग स्क्वायर होता था दरमियान में प्लस होता था तो हम 2 अल्फा बीटा प्लस भी करते थे, 2 अल्फा बीटा माइनस भी। तो होल क्यूब बनाने के लिए क्या प्लस माइनस करना पड़ेगा, उसके लिए हम होल क्यूब का फार्मूला लिखते हैं जी। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब का क्या फार्मूला, यानी ए प्लस बी होल क्यूब वाला क्या जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। यही फार्मूला बस ए बी की जगह अल्फा बीटा लिखा है, ए प्लस बी चले समझ गए, ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। हमारे पास अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब तो है, लेकिन ये वाली टर्म हमारे पास है नहीं है, ये टर्म हमें चाहिए। तो हमने इस रकम को प्लस भी करना और इस रकम को माइनस भी करना है। 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसको बेटा हमने प्लस भी करना और इसको हमने माइनस भी करना। ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, इस रकम को प्लस भी करना था और इसको माइनस भी करना। ठीक है मेरा बेटा, इस पूरी रकम को एक बार प्लस एक बार माइनस, ऊपर के नीचे था अल्फा बीटा, यहां से यहां तक तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब का, माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर के नीचे अल्फा बीटा। या जो ओवर के नीचे अल्फा बीटा, आप इसको ओवर नहीं लिखना चाहते, आप अगर इसको ओवर नहीं लिखना चाहते, ये बटा सारे का था तो आप सारे को ब्रैकेट में बंद करके सारे के डिवाइड में अल्फा बीटा लिख, क्योंकि सारे का बटा था ना, बटे का मतलब डिवाइड ही होता है। अब वैल्यूज पुट कर दें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4, तो ये 5/4 का क्यूब आ जाएगा, माइनस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा 3/2, आगे अल्फा प्लस बीटा उसकी वैल्यू 5/4 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा 3/2 तो 5 का क्यूब 50505 125 होता है जी, और 4 का क्यूब 64 होता है, माइनस ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई जाएंगे 3 और 5, ये 45 बन जाए, और नीचे 4 to the 8 बन गया मेरा बेटा। ठीक है जी, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में हम तब्दील करें तो 3/2 का बन जाएगा 2/3। इधर एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आएगा 64 तो 125 माइनस। ठीक है बेटा, अब हम इसको करते हैं जी नेक्स्ट। करना क्या बेटा, 8 को 64 पे कट गया, 8 बच गया, उस 8 को 45 के साथ मल्टीप्लाई, 45 मल्टीप्लाई बाय 8 360 डिवाइडेड बाय 2/3। 2 को 64 के साथ बेटा कट कर दिया, ठीक है, तो 64 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा 32। तो 125 में से जब 60 माइनस किया, 125 माइनस 360 235 माइनस का 235, और ओवर के नीचे बेटा क्या है जी 3 मल्टीप्लाई बाय 32, 3 मल्टीप्लाई बाय 32, ये आ गया जी 96। अब हमने देखना है क्या ये किसी पे कैंसिल हो सकते हैं, 2 पे तो कैंसिल है, नहीं हो सकते, फिर 3 पे भी कैंसिल है, नहीं हो सकते, तो मेरा बेटा इसका यही आंसर होगा, चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश शरिया। जी मेरा बेटा है -235 और 96 या किसी भी नंबर पे कैंसिल है, नहीं होते। फिर अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, उसमें जो इक्वेशन है LX² प्लस MX प्लस N = 0,
एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू होती है यानी ए की वैल्यू एल, एक्स के साथ बी होता है यानी बी की वैल्यू एम, और लास्ट वाली टर्म सी की वैल्यू को एन। अल्फा और बीटा रूट है तो सम में अल्फा प्लस बीटा फार्मूला माइनस बी ओवर ए, तो बी माइनस बी की वैल्यू एम है ओवर एल। प्रोडक्ट के लिए बेटा अल्फा बीटा फार्मूला सी ओवर ए, तो वो एन ओवर एल। अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस एम ओवर एल है, अल्फा बीटा की अल्फा प्लस बीटा की ये, और अल्फा बीटा की एन ओवर एल। पार्ट पे आते हैं जी, फर्स्ट पार्ट इसका बेटा अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, दोनों में से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इधर आ जाएगा अल्फा और इधर आ जाएगा अकेला बीटा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर स्क्वायर तो कॉमन चला जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर दरम्यान में प्लस आता है तो 2 अल्फा बीटा प्लस माइनस करना पड़ता है, वो हमें पता है। मल्टीप्लाई हो तो होल की पावर लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है एन ओवर एल, इसका स्क्वायर था बेटा, और अल्फा प्लस बीटा की माइनस एम ओवर एल, तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर ओवर एल का भी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस एम ओवर एल, तो ये माइनस एम एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर और एल एल का क्यूब। ये आ गया जी हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलते हैं जी सेकंड पार्ट में, दो ही पार्ट है इसके। 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, इसका एलसीएम आएगा बेटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर से कैंसिल तो बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर से कैंसिल तो अल्फा स्क्वायर। जब भी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर प्लस हो रहे हो तो उधर हम 2 अल्फा बीटा प्लस भी करते और 2 अल्फा बीटा माइनस भी करते हैं, ताकि फार्मूला क्लोज हो सके। अब इन तीनों पे फार्मूला क्लोज हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये जो बटा खत्म करके हम सारी को इसको डिवाइड भी तो लिख सकते हैं, सारी रकम का बटा था तो हम सारी का डिवाइड भी कर सकते हैं ना। दोनों का स्क्वायर था तो हमने होल का स्क्वायर लिख दिया बेटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस एम ओवर एल, माइनस एम ओवर एल, माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू एन ओवर एल, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू एन ओवर एल, एन ओवर एल, इसका स्क्वायर था बेटा। स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म, ये रह जाएगा एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर माइनस 2 एन ओवर एल डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। इनका बेटा एलसीएम आएगा एल स्क्वायर बटा, और ये सेम है ऊपर वाली वैसे की वैसी, एक एल के साथ कैंसिल, एक एल रह गया वो ऊपर बन जाएगा 2nl। डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे, एल स्क्वायर ऊपर एन स्क्वायर नीचे, एल स्क्वायर से कट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा एम स्क्वायर माइनस 2nl ओवर एन स्क्वायर। अब बच्चे क्या कहते हैं कि सारे एन से कैंसिल हो जाएगा, हालांकि जब भी बटे वाली रकमों में दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए पहले कॉमन लेना पड़ता है फिर कट कर दे, और इन दोनों में से एन कॉमन तो आ नहीं सकता, अगर कॉमन आता तो फिर नीचे वाले के साथ है कैंसिल भी हो जाता। ये आज हमारे पास इसका आंसर है 2.4 एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, तो आपने इसको अच्छे से करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेने। शाबाश, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।